Hello students, this is class plus 2 physics chapter that is moving charge and magnetism. Today we are doing the topic that is torque on a current carrying coil placed in a magnetic field. ठीक है, हम जब कोई भी करंट कैरिंग कोयल चाहे किसी भी शेप की हो, जब उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस टाइम पे उसमें कितना टॉर्क होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने दो मैग्नेट लिए हैं, नॉर्थ एंड साउथ. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. So this is the direction of magnetic field and we are taking a current carrying coil that is PQRS. ठीक है, अब इसमें से क्या हो रहा है, यहाँ से आई करंट जा रहा है और इधर से आई करंट. यहाँ से जो भी हमने सोर्स सप्लाई कर रखा दैट्स नॉट ए मैटर, कोई बैटरी भी आप लगा सकते हो, दैट्स नॉट ए मैटर. क्लियर. चलो अब हमें क्या करना है, हर एक उसके ऊपर ना करंट फोर्स फाइंड आउट करना है, PQ, QR, RS और PS के ऊपर. ठीक है, इसको आप एक थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन देने की कोशिश करती हूँ बेटा, आई होप आपको समझ आएगा. तो जैसे सपोज करो मेरे पास ये भी एक रेक्टेंगुलर कोयल है. ठीक है, तो देखो ये क्या है, P, दिस इज P Q R S. ठीक है, अब जो हमारा कंसेप्ट है ना वो ये कह रहा है कि ये ऐसे रोटेट करेगी इस तरीके से. ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी. कैसे करेगी, क्यों करेगी, कितना फोर्स लगेगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी. ओके, पी क्यू की. ये क्या है बेटा, पी है. सॉरी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा हो, देखो दिस इज पी क्यू. ओके, अब पी क्यू में करंट किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ. हम हर एक लेयर की अलग अलग बात करेंगे. पी से क्यू है तो करंट इसमें किधर जा रहा है बेटा, देखो ऊपर की तरफ. तो ये देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. क्लियर. तो मुझे इस तरीके से अपने आप को सेट करना है. देखो ये देखो ये किसकी है, आई है ना. और ये देखो इधर 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 कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं अपने हाथ को लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगी. तो देखो ये जो मेरा अंगूठा है ना ये फोर्स को शो करेगा, तो ये बेटा नीचे की तरफ जाएगा. क्लियर. तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो नीचे की तरफ, इसका मतलब इस पे ऐसे फोर्स लगेगा. ये ऐसे है बट ये ऐसे बैंड हो जाएगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू आर की. तो क्यू आर में देखो आप, इधर ही करंट जा रहा है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना. जैसे देखो आप, इसको मैंने अलग से सेपरेट बना के दिखाया हुआ है. देखो बेटा जब हम पी क्यू की बात करते तो करंट ऊपर की तरफ है, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. एंगल कितने का बन गया, दोनों के बीच में 90 का बना. तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, अंदर की तरफ लगेगा, इस रूल का यूज करते हुए. ठीक है, सो यहाँ पे जब किसी कंडक्टर पे हम फोर्स निकालते तो वो हमें पता ही है क्या होता है, इज टू BLI साइन थीटा. और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू वगैरह भी फाइंड आउट करनी है. तो थीटा कितना है बेटा, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री. थीटा किसके बीच का एंगल होता है, B एंड I, इन दोनों के बीच का एंगल होता है बेटा थीटा. ठीक है, तो FBLI साइन 90. साइन 90 कितना होता है 1. तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा बेटा, BLI, इतना फोर्स लगेगा इसके ऊपर. ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू हमें पता चल चुकी है. इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BLI. क्लियर. ठीक है, अब देखो बेटा जो PQ और RS है ये तो दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों में 90 का एंगल बनेगा, लेकिन दोनों में फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. तो इस पे भी फोर्स कितना लगेगा, BLI. ठीक है, सेम फोर्स लगेगा. बट इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, देखो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी RS में वो हो जाएगी आउटवर्ड. कैसे बेटा, देखो अब इस वाले आप कोयल में देखो, इस वाले में है ना, आप ध्यान से देखो बेटा, नीचे की तरफ जा रहा है करंट. तो करंट मैंने नीचे की तरफ कर दिया. देखो ये जो करंट वाले फिंगर मैंने नीचे कर दी. ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये देखो फोर्स वाला अंगूठा किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है. क्लियर, ऊपर की तरफ जा रहा है ना. तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा. किधर लगेगा बेटा, बाहर की तरफ. फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, BLI. अब देखो बेटा QR. तो अगर हम QR को लेते हैं तो इसमें देखो ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इधर ही करंट जा रहा है, इधर ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. तो एंगल कितने का बनेगा बेटा, 0 का. और साइन 0 क्या होता है, तो अगर हम QR में फोर्स निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, BLI साइन 0 डिग्री. साइन 0 कितना होता है, 0. तो इस यहाँ पे फोर्स QR पे फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0. ठीक है, QR पे फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, 0. तो सेम अगर हम PS की बात करते हैं, अगर हम इस PS में बात करें तो बेटा PS में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. ठीक है, ऐसे अपोजिट हो गए ना दोनों. तो एंगल कितने का बन गया बेटा, एंगल बन गया 180 का. और साइन 180 कितना होता है बेटा, साइन 180 तो BLI साइन 180. साइन 180 होता है बेटा 0. तो इस वाले पे भी फोर्स, इस वाले पे PS वाले पे भी फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0. अब बात को समझ में आ गई. तो अब आपने यहाँ से क्या नोटिस किया कि सिर्फ हमारे उसमें ना ये दो QR और RS PS तो क्या हो गए, 0 हो गए. ठीक है, QR और PS क्या हो गए बेटा, 0 हो चुकी हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन रोल प्ले कर रहा है PQ और RS, तो हमारे पास इन दोनों का मेन रोल है. ठीक है, इन दोनों का मेन रोल है. ये दोनों क्या देंगे, हमें फोर्स देंगे. कितना देंगे, BLI.
ठीक है, साइन क्या हो जाएगा 90। तो हमारे पास ये फोर्स आ गया। ठीक है, सो जो ये फोर्स है ये किसकी वजह से है, ये किस पे फोर्स है बेटा, दिस इज फोर्स ऑन पी क्यू, क्लियर। और ये किस पे फोर्स है, ये वाला, दिस इज द फोर्स ऑन आर एस। ठीक है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन पता है फोर्स तो दोनों पे इक्वल है बेटा, बट अपोजिट फोर्स है, मीन्स एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। आप ये बताओ, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं किसी के ऊपर भी, अब इसके ऊपर तो मुझे ऐसे फोर्स लगाना नीचे की तरफ, इस पर लगाना ऊपर की तरफ, तो आप ये बताओ ये कोयल ऐसे रोटेट करने लग जाएगी ना। ठीक है, तो ये जब इस पर फोर्स लगेगा तो सीधी नहीं जाएगी बेटा, ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्या हो जाएगी बेटा, टेढ़ी हो जाएगी। और अब आप ये बताओ, अगर इसको मैं इधर से देखूँ, इस कोयल को अगर मैं इधर से देखूँ तो देखो मुझे सिर्फ एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, और जब ये सीधी थी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी, और जब इस पर फोर्स लगा था तो बेटा ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। और इसी चीज़ को मैंने देखो यहाँ पे शो कर रखा है ऐसे, ये देखो, क्योंकि सीधी तो रहेगी नहीं, ऐसे थोड़ी ना रहेगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। ठीक है, एक मतलब एंड ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक एंड नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे था, फोर्स की वजह से ऐसे हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको दिखाया है। तो एक इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और इस वाले एंड पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ठीक है, तो ये देखो इस एंड पे फोर्स, मतलब ये जो फोर्स हो जाएगा हमारा, ये किसकी वजह से हो रहा है, आर एस की वजह से, और ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे कंटिन्यू ये रोटेट करती रहेगी। ठीक है बेटा, ये थीटा हमारा क्या आज बन जाएगा, एंगल। तो जब बीच में कोई भी वो होता है तो हम उसको जब रिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो रिजोल्व करोगे तो बेटा देखो, जब आप इसको रिजोल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, कोस, और जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो भी बी साइन थीटा बनेगा। क्लियर। सो जब आप किसी भी चीज़ को, जनरली मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, अगर मान लो ये मेरे पास फोर्स है, ये F1 ये F2, ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में बी विड्थ की कोई भी मेरे पास रेक्टेंगुलर कोयल है, अगर मेरे पास थीटा एंगल है, तो अगर मैं इसको इधर रिजोल्व करूँगी तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और इधर रिजोल्व करूँगी तो बी कोस थीटा। क्लियर, अब समझ में आ गया बेटा आपको। तो हमें अब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, बताओ बेटा, फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अभी हमने फाइंड आउट करा था, फोर्स सिर्फ 2 इन की वजह से लग रहा है ना, बली, BLI बली। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लिख दो BLI। ठीक है, और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BIL इंटू बी साइन थीटा। और आप इन दोनों को ध्यान से देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर कोयल की लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, एरिया। ठीक है, क्योंकि L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BIA साइन थीटा। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कोयल के लिए था बेटा, अगर इससे बहुत सारी कोयल हो जाए, n कोयल्स हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, इफ़ n नंबर ऑफ कोयल्स, अगर नंबर ऑफ कोयल्स अगर n हो जाएं रेक्टेंगुलर कोयल्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू n BIA साइन थीटा। ठीक है बेटा, सो ये होता है हमारा टॉर्क। अब हम कुछ इसके केस स्टडी करते हैं जो पूछे जाते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा। ठीक है, तो बेटा देखो इसका केस करते हैं। तो अब इसका अगर आप केस करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा केस 1, अगर थीटा क्या आपका 90 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, निभा, इसको आप निभा भी बोल सकते हो, निभा एक लड़की है, NIBA, निभा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NIBA, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब एंगल 90 डिग्री का होगा। केस 2, जब एंगल या तो 0 हो या 180 डिग्री हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क निभा NIBA, टॉर्क किसका फ्रेंड है, निभा का फ्रेंड है, साइन 0 ले लो या 180 डिग्री ले लो, दोनों केस में ये क्या होता है, 0 बन जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0, दैट इज टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम। ठीक है, सो अब आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। ओके, तो हमें इसको बहुत अच्छे से करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। आप इसमें क्या क्या यूज़ किया, देखो हमने सिंपल ये कोयल ली थी, रेक्टेंगुलर कोयल लिया बेटा, क्लियर, उस पर हमने फोर्स फाइंड आउट किया। तो सिर्फ परपेंडिकुलर जो लाइन्स है ना वो फोर्स में रोल प्ले करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इन दोनों में पता है कि जब भी कोई
करंट कैरिंग कोयल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कितना फोर्स लगता है, बली फोर्स लगता है, बली BLI, ठीक है। फिर हम उस पर क्योंकि दोनों कोयल हैं तो एक नीचे की तरफ जा रही है एक ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम उसका टॉर्क फाइंड आउट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू, टेक केयर।